और फ्रेंड्स कल शाम में मेरी गोल्डी मरते मरते बची है। फिर से एक बार 1 साल पहले वो मरते मरते बची थी और अभी फिर से कल शाम में उसने बहुत ही बड़ा पत्थर अपने मुंह में डाल लिया था और बहुत ही मुश्किल से उसका पत्थर हम लोगों ने निकाला। तो कैसे निकाला वो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शनिवार और मैंने येलो पहन रखा है। आप कहिए कि भाई शनिवार के दिन येलो क्यों? क्योंकि मैं तो गुरुवार के दिन येलो पहनती हूँ, लेकिन भाई अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और ऐसी बरसात है कि सारे कपड़े ही गीले हो रखे हैं। तो अभी कलर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और न दिन का, बस जिस दिन जो मिले वो पहन लेना चाहिए। तो हम लोग वही कर रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े गीले हैं और बहुत सारे धोने के लिए ही रखे हुए हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग धूप का कि धूप कब निकलेगी। और फ्रेंड्स, जो आप मेरे चैनल पे जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं काट रही हूँ फ्रूट्स और पाइनएप्पल, और ये मैं लेकर आई थी मार्केट से पाइनएप्पल और मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था कि सुबह काटेंगे। तो मैं इसे सुबह में काट रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसे काटने में। मेरे तो हाथ दुख गए। इसमें इतना सारा इसका छिलका इतना ज़्यादा हार्ड था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा मेहनत भी, लेकिन वही कहते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छी होती है तो खाना चाहिए, अब मेहनत लगे या कुछ भी लगे। और फ्रेंड्स, ये है पिछले दिन शाम की क्लिप और यहाँ पे मैं काट रही थी भिंडी भुजिया बनाने के लिए। और बच्चों ने अपने बैग देखिए सोफे पर इधर उधर डाल रखे हैं, तो मैं उन्हें डांट रही थी कि तुम लोग बैग इधर उधर डाल देते हो एक सोफे पर। और बात भी हो रही थी और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे। इतने में ही आदर्श की नज़र पड़ गई गोल्डी पे और उसने हम लोगों को बताया कि मम्मी देखिए, गोल्डी ने पत्थर अपने मुंह में फिर से डाल लिया है। और इस बार तो बहुत ही बड़ा पत्थर उसने मुंह में अपने डाल लिया था और पता नहीं कब से डाल रखा था उसने, हमने ध्यान नहीं दिया था। और जैसे ही हमारी नज़र पड़ी तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि अक्सर ही ये डाल लेती है, लेकिन अभी इधर 6 महीने से उसने नहीं डाला था और ये बिल्कुल उसके मुंह के अंदर ही चला गया था ये पत्थर। तो हम लोग डर गए कि कहीं इसकी सांस बंद ना हो जाए, फिर ये तो मर ही जाएगी। अरे खा जाएगा, निकालिए ना आप। ले ले ले, मम्मी घुस रहा है उसका मुंह में अंदर, फिर नहीं निकलेगा वो। निकाल लेगा उसका मुंह तो वो ऐसा रहता कहीं। और मुझसे ज़्यादा तो बच्चे घबरा गए थे और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि मम्मी जल्दी निकालिए जल्दी निकालिए। लेकिन इसका प्रोसेस होता है, हम लोग इस तरह इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले इसकी जाली निकाली, जो मछलियों को पकड़ने वाली ये जाली होती है वो हमने रखी हुई है। तो पहले मैंने जाली निकाली, फिर बाल्टी में पानी भर के लाया, क्योंकि इसे बहुत ही सावधानी से निकालना होता है इसके मुंह के पत्थर को। और पहले हमें इसे पानी में ही डालना होता है क्योंकि इसकी जान भी जा सकती है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ इसे निकाला और ये तो हाथ ही नहीं आ रही थी, इधर उधर भाग जा रही थी बार बार। और हम लोग जितना ही इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो उतनी ही भाग रही थी हमसे। और फाइनली मैंने इसे पकड़ ही लिया आखिर, क्योंकि बिना पकड़े तो फिर इसके मुंह से पत्थर निकालना पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने इसे निकाल कर फिर इसे डाल दिया पानी में, और पानी में भी इसने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया। ये हाथ ही नहीं आ रही थी और स्लिप कर रही थी मेरे हाथों से। और बहुत ही बड़ा सा पत्थर इसने अपना डाल रखा था मुंह में, देख सकते हैं आप कितना बड़ा पत्थर था और पूरे इसके मुंह के अंदर घुस गया था। और ये हमेशा से ऐसा करती है, पर पिछले साल भी इसने इसी तरह डाल लिया था अपने मुंह में पत्थर। और हम जब भी इसे छोड़ के जाते हैं, कहीं गांव जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें इसकी चिंता लगी रहती है
कि कहीं ये पत्थर मुंह में डाल ना ले फिर से। देखिए कितना बड़ा पत्थर इसने अपने मुंह में डाल रखा था, बिल्कुल इसके मुंह में फंस गया था ये पत्थर। अंदर तक आपने देखा ही कि कितना बड़ा पत्थर इसने अंदर अपने मुंह के अंदर डाल लिया था। और फिर मैंने इसे फिर से पानी में रिलीज़ कर दिया, तो अभी ये अच्छी है, अभी अच्छे से सांस ले रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे याद है जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे तो हमें उनका भी ध्यान इसी तरह मैं रखती थी, और वो भी कुछ ना कुछ मुंह में अक्सर डाल लिया करते थे और मुंह बिल्कुल बंद कर लेते थे, जो कुछ भी मुंह में डालकर और उसके बाद अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर लेते थे, और इसी तरह उंगली डालकर उनके मुंह से जो भी अटरम पटरम सामान रहता था वो निकालना पड़ता था। तो बच्चों का यही है कि ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन इन बच्चों का तो मुझे अभी भी ध्यान रखना पड़ता है, और उसी तरह मुंह से इनके भी पत्थर वगैरह निकालने पड़ते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ नमकीन शाम के स्नैक, और यहाँ पे मैंने पोहा को फ्राई कर लिया है, यानी चूड़ा फ्राई। और इसमें मैंने एक जगह डाली है मूंगफली और एक में डाले हैं चने, क्योंकि आदर्श मूंगफली नहीं खाता है तो उसके लिए चने और प्याज और थोड़ी सी मिर्ची मिलाकर अब मैंने शाम का स्नैक तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।